नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सफर पे ले जाने वाले हैं जो सिर्फ बिजनेस या पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत के इकोनॉमिक लैंडस्केप को भी रीडिफाइन करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुकेश अंबानी और गौतम अदानी जैसे इंडस्ट्रियल जायंट्स को अनपैरेलल्ड सपोर्ट किया है और इस सपोर्ट का असर 2014 से लेकर 2024 तक कैसे दिखता है? आज हम ये सब डिटेल में समझेंगे विद सॉलिड एविडेंस और कुछ फैक्ट्स के साथ। ये कहानी है इकोनॉमिक पावर हाउस की, बिजनेस एम्पायर्स की और पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच को चैलेंज करेगा और आपको नए नजरिए से चीजों को देखने पर मजबूर करेगा। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और जानते हैं उन सभी कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स के बारे में जो आपको एकदम हैरान कर देंगी। 2014 में मोदी जी ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसका मेन मोटो था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। इस इनिशिएटिव के तहत रिलायंस इंडस्ट्री और अदानी ग्रुप ने कई बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का पूरा फायदा उठाया। 2016 में रिलायंस ने जियो को लॉन्च कर दिया। ये ग्रोथ गवर्नमेंट की डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया पॉलिसीज के बिना मुश्किल थी। अब बात करते हैं अदानी ग्रुप की। गौतम अदानी का बिजनेस मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर में है। मोदी सरकार के टेन्यूर में अदानी ग्रुप को कई मेजर प्रोजेक्ट मिले, जैसे कि मुंद्रा पोर्ट का एक्सपेंशन और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। मुंद्रा पोर्ट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है, अदानी ग्रुप के लिए ये गेम चेंजर बन गया। गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को कई रेगुलेटरी अप्रूवल्स और सब्सिडीज के थ्रू सपोर्ट किया है। एक और एग्जांपल है अदानी ग्रीन एनर्जी का, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट रीन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई है। अदानी ने 2020 में $6 बिलियन का लार्जेस्ट सोलर बिड जीता, जो कि गवर्नमेंट के रीन्यूएबल एनर्जी का एक हिस्सा था। रिपोर्ट्स के अनुसार अदानी ग्रुप ने मोदी के टेन्यूर में अपने एसेट्स को 230% से भी ज्यादा ग्रो किया। ये ग्रोथ लार्जली गवर्नमेंट के सपोर्टिव पॉलिसीज की वजह से हुई है। अब हम बात करते हैं कुछ मेजर कंट्रोवर्सीज की, जैसे कि राहुल गांधी और ऑपोजिशन पार्टी ने मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं, जिसमें कहा गया है कि ये पॉलिसीज सिर्फ कुछ सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज को ही फायदा पहुंचाती है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा था कि मोदी जी अंबानी और अदानी के पीएम है, न कि आम जनता के। ये स्टेटमेंट उन्होंने राइफल डील के कॉन्टेस्ट में दिए थे, जिसमें रिलायंस को ऑफसेट पार्टनर बना दिया गया है। राइफल डील कंट्रोवर्सी में ये कहा गया है कि रिलायंस को बिना एक्सपीरियंस के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को इग्नोर किया गया। इस पर मोदी सरकार ने जवाब दिया कि ये डिसीजन फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन का था, न कि इंडियन गवर्नमेंट का। एक और कंट्रोवर्सी है जो है अदानी को ऑस्ट्रेलिया के कार्मिकल कोल माइंस प्रोजेक्ट का मिलना। क्रिटिक्स का कहना है कि एनवायरमेंटल नॉर्म्स को नजरअंदाज करके ये प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि ये प्रोजेक्ट एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट था। गवर्नमेंट सपोर्टर का कहना है कि इन इनिशिएटिव से भारत के इकोनॉमिक को ग्रोथ मिली है, जॉब क्रिएट हुए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुई है। लेकिन ऑपोजिशन ये आर्ग्यू करते हैं कि ये ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं है और सिर्फ सिलेक्टेड बिजनेसेस को ही बेनिफिट्स मिले हैं। एक और मेजर डेवलपमेंट हुई 2018 में, जब मोदी सरकार ने ई कॉमर्स सेक्टर में एफडीआई पॉलिसी को लिबरलाइज किया। इसका सीधा फायदा रिलायंस की ई कॉमर्स वेंचर जियो मार्ट को मिला। ये स्टेप अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे फॉरेन कंपनीज के लिए टफ कंपटीशन क्रिएट करने के लिए था, लेकिन इसने रिलायंस की ग्रोथ को बूस्ट किया। अदानी ग्रुप को मिले इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट भी कंट्रोवर्शियल रहे हैं। 2019 में अदानी को 6 मेजर एयरपोर्ट ऑपरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसमें अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु जैसे बड़े एयरपोर्ट भी शामिल हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि ये टेंडर्स अनफेयरली अदानी को दिए गए हैं। अदानी पावर ने भी 2014 के बाद से अपनी कैपेसिटी को लगभग डबल कर दिया है। गवर्नमेंट पॉलिसीज ने अदानी पावर को कई सब्सिडीज और टैक्स इंटेंसिव दिए हैं, जिससे उन्होंने अपनी कोल बेस्ड और रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी दोनों बढ़ाया है। रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी अदानी ने मोदी सरकार की पॉलिसीज का पूरा फायदा उठाया है। 2020 में अदानी ग्रीन एनर्जी ने इंडिया का लार्जेस्ट सॉलिड बिड को जीता, जो कि 8 गीगावाट का था। इससे उनकी नेटवर्थ और मार्केट पोजीशन दोनों ही बढ़ गई। राहुल गांधी ने कई बार पार्लियामेंट और पब्लिक रिलीज में मोदी सरकार को क्रिटिसाइज किया है और अंबानी अदानी को फेवरेटिज्म का आरोप लगाया है। उन्होंने राइफल डील से लेकर बैंक लोन तक के कई इश्यूज उठाए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार ने पीएसयू बैंक के थ्रू अंबानी और अदानी को मैसिव लोन दिए हैं, जो बैड डेब्ट बन गए हैं। एक आरटीआई के थ्रू ये पता चला है कि 2014 से 19 तक पीएसयू बैंक ने अदानी ग्रुप को
70,000 करोड़ का लोन दिया है। अदानी ग्रुप की मार्केट कैपिटल में अनपैरेलल ग्रोथ हुई है। 2021 में अदानी ग्रुप के स्टॉक में 500% से भी ज्यादा ग्रोथ देखे गए हैं, जो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले बिलियनियर्स में शामिल करती है। एक और शॉकिंग डेवलपमेंट थी जब 2020 में अदानी पोर्ट को श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट के डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये पहली बार था जब किसी इंडियन कंपनी को श्रीलंका में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिला। 2017 में अदानी ग्रुप को ऑस्ट्रेलिया के कंट्रोवर्शियल कार्माइकल माइन के प्रोजेक्ट का अप्रूवल मिल गया। ये प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को लेकर हमेशा से क्रिटिसाइज होता रहा है, लेकिन अदानी को ये प्रोजेक्ट डिस्पाइट प्रोटेस्ट अप्रूव कर दिया गया। एक और नोटवर्दी पॉइंट है मोदी सरकार का पुश टुवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें भारतमाला प्रोजेक्ट का जिक्र हुआ है। अदानी ग्रुप को इस प्रोजेक्ट के अंडर कई हाईवे कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। इससे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर फुटप्रिंट और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने 2017 में जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन किया। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर लाइक रिलायंस और अदानी को फायदा हुआ, क्योंकि उनके लिए कॉम्प्लेक्स इजी थे और उन्होंने अपने मार्केट शेयर को बढ़ा लिया। राहुल गांधी ने 2018 में कर्नाटक के बिदार रैली में कहा था कि अदानी और अंबानी टेम्पो में पैसा लेके जाते हैं। टेम्पो में भेजो मुझे। उनको कैसे मालूम कि अदानी टेम्पो में पैसे भेजता है? कैसे पता उनको? मोदी जी उन्हें हर तरह से सपोर्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट उन्होंने मोदी सरकार के ऊपर लगाए फाइनेंशियल इरेगुलरिटी और फेवरेटिज्म के एलिगेशन के तहत दिया था। उनका कहना था कि मोदी सरकार ने सिलेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करते हुए इन्हें अनफेयर एडवांटेजेस दिए हैं। राहुल गांधी ने स्पेशली बैंक लोन और सब्सिडीज का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि पीएसयू बैंक्स ने अदानी और अंबानी को मैसिव लोन्स दिए हैं, जो बाद में बैड डेब्ट बन गए हैं। अब बात करते हैं मुकेश अंबानी की। रिलायंस इंडस्ट्री को मोदी सरकार के अंडर कई रेगुलेटरी अप्रूवल्स और सब्सिडीज मिले हैं। रिलायंस जियो को स्पेक्ट्रम एलोकेशन में भी कुछ ऐसे पॉलिसीज का फायदा मिला है जो इनके ग्रोथ को बूम करने में मदद कर रही है। राहुल गांधी ने रिलायंस जियो के एग्रेसिव एक्सपेंशन पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जियो को मार्केट डोमिनेंस के लिए गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है, जिससे कंपटीशन को नुकसान हुआ है। राहुल गांधी का कहना है कि अंबानी और अदानी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। अब अगर हम अदानी के फाइनेंशियल पर एक नजर डालें तो 2020 के बाद अदानी ग्रुप की नेटवर्थ रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। 2021 में गौतम अदानी की नेटवर्थ 16 बिलियन से बढ़कर 50 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो गई है, जो उन्हें दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले बिलियनियर्स में शामिल करती है। राहुल गांधी ने रिपीटेडली पार्लियामेंट और रैलीज में ये मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि मोदी सरकार सिर्फ कुछ सिलेक्टेड बिजनेसमैन को ही फायदा पहुंचा रही है, जबकि आम जनता और छोटे बिजनेस ओनर्स को मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। ओपोजिशन का कहना है कि इन बातों पर टफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के सपोर्टर का कहना है कि ये सब एलिगेशन बस पॉलिटिकल मुद्दे हैं। मोदी सरकार ने देश की इकोनॉमी के लिए बहुत काम किया है। आपको क्या लगता है, क्या सच में अदानी और अंबानी को गवर्नमेंट की ओर से अनफेयर एडवांटेजेस दिए गए हैं? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, आज के सफर में हमने देखा कि कैसे अंबानी और अदानी के बिजनेसेस ने भारत के इकोनॉमिक लैंडस्केप को शेप किया है। राहुल गांधी के एलिगेशन और मोदी सरकार के इनिशिएटिव के बीच एक सच्चाई छिपी हुई है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है बड़े पजल का। क्या सभी कंट्रोवर्सीज और एलिगेशन सच है या फिर सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दे हैं? क्या सच में अंबानी और अदानी टेम्पो में पैसे लेके जाते हैं? ये सवाल का जवाब क्या है, ये तो वक्त ही बता सकता है। आज की इस वीडियो से हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन मिलता है। हमें हमेशा सच्चाई को जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए, बिना किसी प्री कंसेप्ट नोशन के। और हमें अपने लीडर्स पर अकाउंटेबिलिटी रखनी चाहिए, ताकि देश का हर व्यक्ति उस विकास का हिस्सा बन सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से हमें एक नया पर्सपेक्टिव मिला, एक नई सोच की राह दिखाई गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे आप अपने दोस्त और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।